हाँ भाई बच्चों, मुझे कंफर्म कर दो क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, और फिर हम शुरू करते हैं। हम लोग कंफर्म कर दो। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। यार ग्रुप पे मैसेज करवा दें, गाइडेंस क्लास शुरू हो गई है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, सबको आवाज आ रही है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है बेटे सबको? वेरी गुड। चला दिया, बता रहा हूं। ठीक है मेरे बच्चे, हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारी बिल्कुल पहली क्लास है बैच 3.0 की। अभी थोड़ी देर पहले भी आपने एक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, उसके अंदर जो था वो थोड़ा सा लैगिंग आ रहा था, तो इस वजह से ये जो क्लास है इसको दोबारा कंडक्ट कर रहे हैं। मेरे साथ सर हंजला भी अवेलेबल है, मेरे साथ सर हंजला अवेलेबल है, ये आपको अभी हेलो हाय कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अभी शुरू के अंदर जो है वो थोड़ा सा पार्ट जो है ना वो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आगे जो है ना वो सर हंजला आपको पूरे पोर्टल का वॉक थ्रू दे रहे होंगे इंशाल्लाह। तो कोई टेंशन नहीं है, आप तसल्ली से जो है ना वो उसको देख सकते हो। अगर आपको पहली वाली क्लास में कोई मसला नहीं था तो कोई टेंशन नहीं है, मैं थोड़ी सी बातचीत रिपीट करूंगा, क्योंकि मैंने जब उसकी रिकॉर्डिंग देखी तो उसके अंदर मुझे कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट नजर आ रहा था कि थोड़ी सी रिकॉर्डिंग के अंदर ग्लिच है। तो मैंने बोला कोई ऐसा बच्चा कि जिसको रिकॉर्डिंग में ग्लिच की वजह से चीजें समझ में ना आई हो, रह गई हो, कोई परेशानी हो, कोई भी इशू हो, तो उसकी वजह से हम चीजों को यहां से दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना। आधा पौन घंटा मेरा रहेगा, फिर सर हंजला का रहेगा। अगर आपको पुरानी सारी बातें ऑलरेडी क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं सिर्फ आप बच्चों के मसले मसाइल को हल करने के लिए सेशन को एक बार अगेन कंडक्ट कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, चलो अभी मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी चैट बंद करूंगा, पहले आप मेरी सुन लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह मैं आपकी तसल्ली से सुनूंगा। मेरे पास यहाँ पे जो है वो सारा का सारा मौजूद है, और जो आप मुझसे पूछोगे वो मुझे यहाँ पे नजर भी आता जाएगा और मैं आपको उसका जवाब देता जाऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले सर एक बार ना चेक भी कर लीजिएगा कि अब तो कोई मसला नहीं है ना इंशाल्लाह। देखो मेरा बेटा, ये जो हमारे पास है ये बैच 3.0 की बिल्कुल पहली क्लास है। जैसे जब हम लोग फिजिक्स के अंदर कोई न्यूमेरिकल शुरू करते हैं तो उसकी ऑब्जर्वेशन करते वक्त हम क्या मानते हैं, टाइम टी इक्वल्स 0। ऐसे समझ लो ये आपका बिल्कुल टाइम टी इक्वल्स 0 है, पहली क्लास है। आज से पहले ना तो आपको कुछ यहां पढ़ाया गया है, ना इससे पहले आपका कोई चैप्टर मुकम्मल हुआ है। ठीक है, नंबर एक मेरे बच्चे, आपको जो भी कोर्स पढ़ाया जाएगा, जो भी आपका सिलेबस रहेगा, वो सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपको लाइव क्लासेस में कवर कराया जाएगा। कैसे लाइव क्लासेस में? जैसे मैं आपको भी बात करता हुआ नजर आ रहा हूं, अभी आप क्वेश्चन पूछोगे उनका जवाब दूंगा। अभी मैंने चैट खुद से बंद करी हुई है ताकि आप सिर्फ अभी मेरी बात सुन सको और परेशान ना हो। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको लाइव क्लासेस में सारा का सारा कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा। आज की क्लासेस में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे जो पहले मेरा पोर्शन रहेगा, उसके अंदर मैं आपको मेरे बच्चे टाइम टेबल बताऊंगा, अपना पूरा सिस्टम बताऊंगा किस अंदाज में चलता है। इसी तरह से पहले के सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, टाइम टेबल के हवाले से बातचीत है। इसी तरह से मेरे बच्चे आपने जो फीचर्स हम आपको दे रहे हैं उनको आपने किस अंदाज में इस्तेमाल करना है, ये सारा का सारा आपको मैं यहां पे बता रहा हूंगा, और अगेन आपसे क्वेश्चंस भी पूछ रहा हूंगा जो आप मुझे बता रहे होंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब देखो बच्चे, सबसे पहली जो क्वेरी हमारे पास आती है ना वो ये आती है, ये बैच 3.0 है, यकीनन आपकी जान पहचान वाले बैच 1.0 में या बैच 2.0 में मौजूद होंगे। जैसे अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो मैंने बैच 1.0 में
तकरीबन 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं और बैच 2.0 में तकरीबन 2 चैप्टर पढ़ा दिए। ठीक है, अब जो बच्चा आता है ना, जिसके जहन में ये होता है, बच्चे के जहन में ये चल रहा होता है कि सर जो मेरा दोस्त है बैच 1.0 में, इसको आपने फिजिक्स के पढ़ा दिए 3 चैप्टर, बैच 2 में आपने पढ़ा दिए 2 चैप्टर, क्या हमें ये पढ़ाया जाएगा या नहीं? तो मैंने अगेन क्या बताया, टाइम t इक्वल्स 0, यहां से आपका जो सिलेबस है वो क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। अभी इससे पहले हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो जो कुछ आपको ये नजर आ रहा है बैच 1 और 2 में हुआ वो आपने अब तक कवर नहीं किया। मैं आपको मिसाल से समझाता हूं साथ ही। देखो, मान लो जब आप पोर्टल पे जाओगे तो आपको ऐसे मेरे बच्चे फोल्डर नजर आएंगे। अभी आपको सर हंजला भी ये पूरी गाइडेंस दे रहे होंगे। जब आप यहां जाते हो, जैसे मिसाल के तौर पे आप यहां गए, आप देखोगे तो आपको यहां नजर आ रहा है फॉर बैच 1.0, फॉर बैच 2.0। बिल्कुल इसी तरह का आपका एक फोल्डर बन जाएगा फॉर बैच 3.0, जिसमें जाहिर सी बात है कोई रिकॉर्डिंग पहले से मौजूद नहीं होगी। अब अगर आप बैच 1.0 में जाओगे तो बैच 1.0 को ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये पढ़ा दी गई हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। सिमिलरली जब आप यहां पे जाओगे बैच 2.0 में, तो बैच 2.0 वालों को ये चीजें पढ़ा दी गई हैं, लेकिन आपका बैच आज से शुरू हुआ है मेरे बच्चे, इसको अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया गया। तो अगर आपको वहां पे दूसरी कोई रिकॉर्डिंग नजर आए तो आपने उससे परेशान नहीं होना, वो रिकॉर्डिंग आपके लिए नहीं है। पहली चीज तो ये जहन में रख लीजिएगा, आपका बैच आज से शुरू हुआ है। अच्छा सर, अब ये इसका जो कोर्स है ना, वो हम खत्म कब तक करेंगे? देखो, अभी मैं आपको टाइम टेबल दिखाऊंगा, बल्कि पहले टाइम टेबल दिखा देता हूं, फिर आप एक आइडिया हो जाएगा। देखो, अभी आप सिर्फ इतनी चीज देखो कि आपको ये चीज नजर आ रही होगी, यहां पे आपको फिजिक्स का एक टीचर ये नजर आ रहे हैं, एक फिजिक्स का टीचर यहां नजर आ रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि आपको यहां पे 2 फिजिक्स के टीचर नजर आ रहे हैं। इसी तरह आपको मैथ्स का यहां पे एक टीचर नजर आ रहा है जिसके साथ ब्रैकेट में H लिखा हुआ है, एक ये नजर आ रहा है जिसके साथ A लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको मैथ्स के भी अलग अलग टीचर नजर आ रहे हैं। अब क्या सीन है मेरे बच्चे, आपके पास जो फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री है, जो मैथ्स है, मेरा बेटा आपको मिलेंगे इसके 2-2 टीचर्स, 2 टीचर्स आपको मिलेंगे। और अब अगर आपने जो कोर्स है वो मेरे बच्चे नेट 2 तक मुकम्मल करना है मिसाल के तौर पे, या आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो यूईटी का राउंड 1 देना चाह रहे हैं, यानी कि उनको कोर्स मुकम्मल करना है अप्रैल से पहले पहले। किसी ने फेब में करना है, किसी में मार्च में करना है, जल्दी करना है। जैसे बीकेट वाले भी आप में से बहुत सारे होंगे जो लम्स का राउंड 1 देना चाह रहे होंगे, या जो आईबीए का राउंड 1 देना चाह रहे होंगे। तो मेरे बच्चे उसके लिए आप 2 टीचर्स को फॉलो कर रहे होंगे, एक चीज। दूसरी चीज, अगर आपका कोई ऐसा टारगेट यूनिवर्सिटी है कि जिसका एंट्री टेस्ट मई में होता है या मई से ऑनवर्ड्स होता है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है कि जो क्या चाह रहा है, जो ये चाह रहा है कि भाई मैं दूंगा एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1, मतलब मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूं कि मुझे क्या करना है, मुझे एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 देना है। एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 कब होता है? मई में होता है। मुझे नेट 4 देना है और कुछ देना ही नहीं है। मुझे प्यास का टेस्ट देना है, मुझे पीएमडीसी का एमडी कैट देना है, मुझे आगा खान का एंट्री टेस्ट देना है, मुझे नम्स देना है, या मुझे आईबीए का सेकंड राउंड देना है। तो मेरे बच्चे फिर आपको 2-2 टीचर को फॉलो करने की कोई नीड नहीं है। अगर आप एक टीचर को फॉलो करते हो तसल्ली से, सुकून से, तो आपका अप्रैल एंड तक कोर्स मुकम्मल करा दिया जाएगा एक टीचर। मैं भी आपको टाइम टेबल से मजीद दिखाऊंगा ये चीजें। एक टीचर जो है ये भी आपका अप्रैल एंड तक कोर्स क्या करेगा? कंप्लीट करा देगा। अच्छा, अगर आपने कोर्स को जल्दी खत्म करना है, यानी कि आपने कोर्स को फेब तक करना है, मार्च तक करना है, तो आपको 2 टीचर फॉलो करने हैं। तो पहले सवाल का जवाब मिल गया, सिलेबस कब खत्म होगा? आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 2-2 टीचर्स मिल रहे हैं। सर आपने बीकेट मैथ्स में और बीकेट इंग्लिश में 2 टीचर नहीं दिए क्योंकि उनका कोर्स कंटेंट इतना ज्यादा नहीं है कि जरूरत पड़े वहां पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो इंजीनियरिंग की मैथ्स है, जिसे आप एडवांस मैथ्स कहते हो, उसके अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो क्वालिटी को अपलिफ्ट करने के लिए और कोर्स को जल्द खत्म करने के लिए आपके पास 2 टीचर्स मौजूद हैं। अदरवाइज 2 टीचर्स को फॉलो करने की कोई नीड नहीं है। यह आपको सिस्टम बेस्ड एक फैसिलिटी मिल रही है कि अगर आप अपने कोर्स को जल्दी कवर करना चाह रहे हो, लेट्स से आप में से कोई बच्चा है वो इस टाइम तक करना चाह रहा है, तो 2 टीचर्स को फॉलो करो, लाइव में आपको कोर्स पूरा पढ़ाया जाएगा। सही है। अगर आप एक टीचर को फॉलो करते हो तब भी अप्रैल एंड तक आपको कोर्स मुकम्मल कराया जाएगा विद ईच एंड एवरीथिंग, विद ईच एंड एवरी पास पेपर। चलिए सर आगे बताएं मजीद और क्या फीचर्स हैं इसके अंदर।
दूसरी चीज मेरा बेटा, जो मैंने आपको बता दिया कि लाइव क्लासेस हमारी शुरू हो रही है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स के अंदर जो मेरी लाइव क्लास है, जब आप देखोगे ना टाइम टेबल के अंदर, देखो इधर ये टाइम टेबल नजर आ रहा है, पहले तो टाइम टेबल देख लो जरा। अच्छा, यहां पे मैं टाइम टेबल इंजीनियरिंग का भी डिस्कस करूंगा, मेडिकल का भी डिस्कस करूंगा और बिजनेस वालों का भी डिस्कस करूंगा। ये आपको मिल भी जाएगा, कोई परेशानी वाली बात इसके अंदर नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आप गौर से देखो, यहां पे अगर आप देखते हो तो मेरे बच्चे, आपको देखो ये चीज नजर आ रही होगी यहां पे, ये देखो आपको एक ये क्लास मेरी नजर आ रही है, ये देखो मेरे बच्चे, एक आपको मेरी ये क्लास नजर आ रही है, एक आपको मेरी ये क्लास नजर आ रही है, ठीक है। ये दो क्लासेस हैं जिसके आगे बी लिखा हुआ है, ये आपको सब कुछ यहां लिख के भी दिया गया है। जैसे आपके पास फिजिक्स बी से मुराद क्या है, बिलाल से, बोला ठीक है सर। ये आपको नजर आ रही है, ये मेरे साथ एक और टीचर पढ़ा रहे हैं, ये एक और टीचर पढ़ा रहे हैं। अगर आप नोट करो तो यहां देखो हमने हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, ईकेट बीएस का टाइम टेबल स्पेसिफिकली फॉर नस्ट इंटरेस्ट टेस्ट। अच्छा, ये नस्ट लाजमी नहीं है, ये बेसिकली क्या है, वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज जो कि फेब मार्च में आ रही हैं, उनके लिए आपके पास ये है, ये टाइम टेबल है। आपने इन सर को भी फॉलो करना है, मुझे भी फॉलो करना है। ये वाली चीज आपने आउट ऑफ क्वेश्चन रखनी है, जहन में रखिएगा। ये चीज आउट ऑफ क्वेश्चन रहनी चाहिए कि फिजिक्स के अंदर अगर दो टीचर्स हैं तो दोनों में से अच्छा कौन है और बुरा कौन है। देखो एक चीज जहन में रखना, जो टीचर भी आपको इस सिस्टम में पढ़ाता हुआ मिलेगा, इसका मतलब वो अच्छा टीचर है। अगर वो हल्का टीचर होता या वो ऐसा टीचर होता कि जो सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप नहीं थी, तो वो हमारे पास यहां पे डेफिनेटली नहीं पढ़ा रहे होते, जहन में रखिएगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अच्छे से आपने इस बात को जहन में रखना है कि ये जो टीचर्स है ना सारे के सारे, ये सारे अच्छे टीचर है। तो दिस इज समथिंग आउट ऑफ क्वेश्चन कि आप पूछो सर आप अच्छा पढ़ाएंगे या ये टीचर अच्छा पढ़ाएंगे, सर आफ्ताब अच्छा पढ़ाएंगे या सर हाशिम अच्छा पढ़ाएंगे, सर शहरियार अच्छा पढ़ाएंगे या सर साद अच्छा पढ़ाएंगे। जो टीचर यहां पढ़ा रहा है इसका मतलब वो अच्छे से अच्छा पढ़ा रहा है। अब आप में अकलमंद कौन होगा, अकलमंद वो होगा जो देखेगा उसकी फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर रही है। भाई जाहिर सी बात है ना, घर में भी जब आपके अम्मी अब्बू होते हैं तो लाजमी तो नहीं होता कि आपको दोनों से एक जितनी अच्छी बॉन्डिंग हो, किसी की अब्बू के साथ होती है, किसी की अम्मी के साथ होती है। तो इसका यह मतलब थोड़ी है दूसरा आपका दुश्मन है, दूसरा भी आपका खैर ख्वाह है, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी किसी एक के साथ मैच करती है। आपके बहुत सारे दोस्त हैं, कोई एक आपका अच्छा दोस्त होगा, बाकी के सारे नॉर्मल दोस्त होंगे। बिल्कुल ऐसे ही आप सबकी क्लासेस लो, जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो करो। फिर एक सवाल का मैं जवाब दे दूं, सर हमें दो टीचर को फॉलो करना है या एक को, तो मेरे बच्चे इसका जवाब आपको यहां से मिलेगा। डिपेंड करता है आप कोर्स को कब मुकम्मल करना चाहते हो। आप चाहते हो कोर्स आपका फरवरी मार्च तक मुकम्मल हो जाए, तो यू हैव टू फॉलो 2 टीचर्स। अगर आप चाहते हो कि आपका जो कोर्स है वो, आप कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, अच्छा, अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो कोर्स है वो सुकून से अप्रैल तक मुकम्मल हो, तो एक टीचर को फॉलो करो। जैसे मैं मिसाल के तौर पे अगर अपनी बात करूं, हर टीचर इसी तरह फॉलो करेगा। मैं मिसाल के तौर पे अगर आपको पहले सेकेंड ईयर पढ़ा रहा हूं, तो जब मेरा सेकेंड ईयर मुकम्मल हो जाएगा मैं फर्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा, अप्रैल तक मैं सब पढ़ा दूंगा। इसी तरीके से मेरे साथ जो दूसरे सर पढ़ा रहे हैं, ये मेरा बेटा पहले अगर फर्स्ट ईयर पढ़ा रहे हैं तो बाद में ये क्या पढ़ा रहे होंगे, सेकेंड ईयर। गोया अगर आप इनको फॉलो करते हो तब भी अप्रैल एंड तक आपका कोर्स क्या होगा, पूरा हो जाएगा। जहन में आ गई, आगे चलते हैं। अब मेरे बच्चे आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि आपका कोर्स किस अंदाज में मुकम्मल कराया जाएगा। दूसरी चीज, आपको यहां पे क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं और उनके ऊपर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। वो अभी आप जब सर हंजला आपको पोर्टल की डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे होंगे ना, तो आपने देखना भी है गौर से, ठीक है। अब देखो नंबर 1, आपके पास सारी की सारी क्या है, लाइव क्लासेस कोर्स मुकम्मल करने के लिए। दूसरी चीज, अगर आपकी क्लास किसी वजह से मिस हो जाती है तो मेरे बच्चे आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है, परेशान नहीं होना। फॉर ईच एंड एवरी लाइव क्लास यू विल बी गेटिंग अ रिकॉर्डेड लेक्चर, कोई परेशानी नहीं है, रिकॉर्डिंग मिलेगी। जैसे अभी मैंने पहले इंट्रोडक्शन सेशन लिया था, हालांकि उसके अंदर थोड़ा सा लैगिंग आई मेरे पास से, लेकिन रिकॉर्डेड सेशन वो भी मौजूद था, तो आपके पास रिकॉर्डिंग हर क्लास की होगी। सिमिलरली मेरे बच्चे आपके पास जो पीडीएफ नोट्स है वो भी आपको मिलेंगे हर क्लास के अंदर। एक और फीचर जो हमारे पास रहेगा, एक और फीचर मतलब वन ऑफ द मेनी फीचर्स, वो मेरे बच्चे हमारे पास है टीपीपी। अच्छा, मैं अभी यहां पे
फिजिक्स की इंट्रोडक्शन क्लास नहीं ले रहा, तो मैं यहां पे जो भी कुछ कह रहा हूं ये फिजिक्स के हवाले से नहीं कह रहा, ये सिस्टम के हवाले से कह रहा हूं। मतलब ये लाइव क्लासेस सबकी हैं, रिकॉर्डिंग सबकी है, पीडीएफ नोट सबके हैं, टीपीपी सबकी है। सर टीपीपी की फुल फॉर्म क्या है? टीपीपी इज टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिसको आप उर्फे आम में प्रैक्टिस शीट्स कह सकते हैं, या जिसको आप आसान जबान में प्रैक्टिस मटेरियल कह सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का एक और डाउट ये आता है क्या कि सर ये बताएं कि जो शीट्स आप हमें देंगे क्या वो शीट हमारे लिए सफिशिएंट है? इसकी एक सिंपल सी मिसाल देता हूं। अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया ना आपको, मैंने कोई टॉपिक तो नहीं पढ़ाया आज, तो आपका टाइम टी इक्वल 0 है, पहली क्लास है। अगर आप जाके देखोगे ना तो मैंने बैच 1 वालों को अब तक 3 चैप्टर पढ़ा दिए। सिमिलरली ये इसी साल की बात कर रहा हूं, पिछले साल का तो पूरा लेक्चर या कोर्स अलग मौजूद है। बैच 2 वालों को 2 चैप्टर पढ़ा दिए। इन लोगों की प्रैक्टिस शीट वहां पे अपलोड हुई हुई है, प्रैक्टिस शीट अपलोड हुई हुई है। बैच 1 के अंदर आपको 3 चैप्टर की शीट मिलेंगी, बैच 2 के अंदर आपको 2 चैप्टर की शीट मिलेगी। फिजिक्स के अंदर मेरे सेक्शन में, जो दूसरे टीचर ने पढ़ाया उनके सेक्शन में भी आपको मिलेगी। कुछ टीचर्स टीपीपी हर टॉपिक के बाद देते हैं, कुछ टीचर्स चैप्टर मुकम्मल करने के बाद शीट देते हैं। बायो में भी मिलेंगी, मैथ्स में भी दिखेंगी, सर हाशिम की अलग, सर आफ्ताब की अलग, इंग्लिश में अलग दिखेंगी। अब सीन क्या है, आप जाओ जाके मिसाल के तौर पे जो मैंने अभी रिसेंट चैप्टर पढ़ा रहा हूं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब जिसकी मैंने आज सुबह ही क्लास ली है ना उसका बता रहा हूं। जिसकी मैंने आज सुबह ही क्लास ली है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप जाओ जाके देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो शीट्स अपलोड हुई हुई है उनको आप एक बार देखो। जो मटेरियल आपको पाकिस्तान भर में अच्छा लगता है, जो मटेरियल अच्छा लगता है, आपके भाई बहन कजन दोस्त किसी ने कहीं से भी पढ़ा है, जो आपको अच्छा मटेरियल लगता है वो मटेरियल उठाओ, एक बार हमारा मटेरियल देखो, फिर वो मटेरियल देखो, तसल्ली के साथ वो मटेरियल सॉल्व करो जो मैंने आपको दिया है। जो आपका दिल करता है वो प्रैक्टिस शीट लगाओ। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपका अटकेगा, सवाल आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह की जात से उम्मीद है, कोई मसला नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो अभी भी कुछ टॉपिक बाकी हैं जो बच्चों को मैंने पढ़ाने, इसकी आपको अभी भी 3-4 शीट्स ही मिलेंगी। चलो और देखना है, इसके पीछे वाला चैप्टर देख लो, वो तो मुकम्मल हो चुका ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो पढ़ा चुका मैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मटेरियल जाओ जाके लगाओ, देखो जो आपको अच्छा लगता है। आप पिछले साल किसी ऑफलाइन में थे, अब इंप्रूव कर रहे हो। जो मैं कह रहा हूं ना, हम क्वालिटी को इंशाल्लाह आखिरी लेवल पे लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो मुकम्मल कर दिया है ना। चलो आप ये बोल सकते हो अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर अभी भी कुछ टॉपिक बाकी हैं, मान ली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंप्लीट पढ़ा चुका हूं बैच 1-2 दोनों को, इसकी कंप्लीट शीट्स अपलोड है, 4 के करीब शीट्स अपलोड हुई है। आप जाओ जाके देखो, हर शीट के अंदर आपको 90-100 सवाल मिलेंगे। 4 शीट का मतलब एक चैप्टर के कितने क्वेश्चन हो गए आपके पास? 400 के करीब क्वेश्चन हो गए, और ये क्वेश्चन भी हल्के लेवल के नहीं, अच्छे लेवल के होंगे। और इन क्वेश्चन में खास बात क्या होती है ये समझ लो, आपको ये जो हमारे टीचर शीट्स दे रहे होंगे, ये शीट पास्ट पेपर्स को लेकर अपडेटेड है, यानी कि आपके पास जितने भी पास पेपर्स हैं वो सारे के सारे आपको टीपीपी के अंदर मिल रहे होंगे। ये जिन शीट्स की मैं बात कर रहा हूं आप ये कहां से एक्सेस कर सकते हो मैं ये भी दिखा देता हूं। वैसे तो अभी आपको सर हंजला भी दिखा देंगे, लेकिन मैं बता देता हूं आप कहां से एक्सेस कर सकते हो। मेरे बच्चे आप फोल्डर्स में जाओगे ना, देखो इधर, इधर आया, मिसाल से समझो, देखो इधर, ये आप आए सेशन 25-26 लाइव के अंदर, यानी कि ये अभी का सेशन है। ये ऊपर क्या लिखा है वो उसको फिलहाल बाहर में डालो। मान लो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का देखना है, बैच 2.0 में आ गए। अब क्लास 12 में पढ़ाया है मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चों को। अच्छा, प्रैक्टिस मटेरियल बाहर ही रखा होगा मेरे ख्याल से, ये रहा प्रैक्टिस मटेरियल क्लास 12 में आया। यहां आपको दिख रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट, ये आया इधर, आप प्रैक्टिस शीट में गए आप, ये मैं जो 4 शीट्स की बात कर रहा हूं ये शीट्स है। अब इसको खोल के देख लो आपके पास, ये इन शीट्स की बात कर रहा हूं मैं, ये एक चैप्टर की शीट है। वैसे आपको बहुत सारी शीट मिलती जाएंगी। अब जैसे ये एक शीट आपको नजर आ रही है, ये कूलम्स लॉ की शीट है, ये अपलोड हुई भी है, इसका सॉल्यूशन भी वहीं पे अपलोड हुआ होगा। अब इसको आप देखते रहना बैठ के। फिर आगे आपके पास ये EFI गॉसल लॉ की है, फिर आगे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की है, फिर आगे आपके पास कैपेसिटर्स की शीट अपलोड हुई है। ये 300-400 क्वेश्चन आपके पास अपलोड हुए हुए। इनको करने का फायदा क्या है? इनको करने का मेरे बच्चे आपके पास फायदा यह है आपके जितने पास पेपर्स उस चैप्टर से या उस टॉपिक से आए हुए हैं वो आपने सारे हाथ के हाथ हल कर लिए। बच्चे क्या बेवकूफी करते हैं, आखिर तक बैठे रहते हैं, भाई एक बार हम पूरा कोर्स मुकम्मल कर लेंगे फिर पास पेपर करेंगे। यहां ऐसा नहीं होता। यहां क्या है, आपको चैप्टर पढ़ा दिया, मतलब कोशिश तो रहती है कि हर टॉपिक के साथ दे दे, लेकिन बहुत
अगर लेट भी हुआ तो आपको चैप्टर की शीट मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने पूरे 20, 25, 26, 27, 28, 30 चैप्टर पढ़ लिए, फिर आपको बोला कि अब ये किताब है भाई, इसको सॉल्व करना शुरू हो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, जिसको साथ साथ सॉल्व करते जाओगे उतना आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाएंगे। साथ ही साथ ये जो आपको शीट मिलती है, इस शीट के जो मुश्किल क्वेश्चन है उनका आपको सोल्यूशन भी मिलता है भाई। बाकी आप ये शीट कैसे सॉल्व करते हो उसके भी तरीके बता देते हैं। देखो मेरे बच्चे, एक आपके पास रहता है डाउट ग्रुप। जैसे अभी आप ग्रुप में ऐड हुए होगे ना, तो एक आपके पास है मेन ग्रुप और एक आपके पास क्या है, डाउट ग्रुप। अभी आपकी डाउट ग्रुप के अंदर जो सेटिंग है वो एडमिन ओनली है, लेकिन कुछ टाइम के बाद 2, 4, 5 दिन के बाद उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकेंगे। मतलब आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते होगे। ये जो डाउट ग्रुप है ना, इसमें आप मैसेज कर सकोगे, कोई टेंशन नहीं है। डाउट ग्रुप में आपके पास रहेंगे डाउट टीचर्स, जिनको आप टैग करोगे, इन्हीं शीट वाले क्वेश्चंस को लेकर मसले मसाइल पूछोगे। जो मसले आप पूछो मसला हल हो जाएगा। सिमिलरली आप ये कैसे हल करोगे, आपको मैंने बताया मुश्किल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। सिमिलरली मेरा बेटा आपके पास होती है डाउट क्लासेस। डाउट क्लासेस, इसमें भी आप जा सकते हो, सॉल्यूशन भी मिल रहा है। डाउट ग्रुप में जा सकते हो, डाउट टीचर से पूछ सकते हो, डाउट क्लासेस अलग मिल रही है। इसके अलावा मेरे बच्चे, जाहिर सी बात है आपको लेक्चर का एक्सेस मिलेगा। आपकी जो ये शीट है, ये जो शीट है जिसमें पास पेपर्स हैं, पास पेपर जैसे क्वेश्चंस हैं, ये शीट कौन बनाता है, टीचर बनाता है। वही टीचर आपका लेक्चर भी लेता है। भाई आप खुद सोचो, अगर ये शीट मैंने ही बनाई हुई है, मिसाल दे रहा हूं, अगर ये शीट मैंने ही बनाई हुई है तो यकीनन मैंने लेक्चर भी लिया होगा, उस लेक्चर में जैसी मैंने सारी चीजें कराई भी होंगी, सही है। तो लेक्चर भी आपका सेंट्रिक होता है, शीट सेंट्रिक रहता है। तो ये सारी चीजें आपके पास है। अगर आपकी इन सारी जगहों से भी तसल्ली तशफ़ी ना हो तो मेरे बच्चे एट द एंड ऑफ डे, आप जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी की दुनिया में रह रहे हो, आप गूगल आउट कर सकते हो उठा के, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपको लगता है भाई टीचर ने एक आंसर दिया हुआ है, इंटरनेट पे कोई दूसरा आंसर मिल रहा है, आप पूछो। डाउट ग्रुप मौजूद है। डाउट ग्रुप आपका हफ्ते के 7 दिन फंक्शनल है, 7 डेज अ वीक फंक्शनल है। डाउट क्लास हाँ आपके पास जो है वो शेड्यूल मैनर में चलेगी, जैसे आपको अच्छा लगे आप करो, सब चीजें करो। अभी सर हंजला आपको मजीद गाइड भी कर देंगे कैसे करना है, आपने डाउट ग्रुप में क्वेश्चन कैसे करना है, डाउट टीचर को आपने टैग कैसे करना है, ऐसे करने के बाद, मेंशन करने के बाद, ये सब चीजें आपको अभी बता दी जाएंगी। आ जाओ आगे चलते हैं। बाकी मेरे बच्चे, जैसे मेन ग्रुप है, मेन ग्रुप जो होता है वो उसमें आप मैसेज नहीं भेज सकोगे, ये आपका रहता है एडमिन ओनली के ऊपर। एडमिन ओनली का मतलब क्या है भाई, मतलब इसके अंदर सिर्फ हम मैसेज भेजेंगे। अगर कोई क्लास आपकी रीशेड्यूल हुई है, कोई क्लास आपकी कैंसिल हुई है, कोई क्लास आपकी अब एक्स्ट्रा लग रही है, कोई पास पेपर का सेशन एक्स्ट्रा टीचर कंडक्ट कर रहा है, वो सब आपको यहां पे बताया जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मेरे बच्चे, कुछ चीज आपने और ध्यान में रखनी है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरी क्लास का टाइम है सुबह में 10:30, 10:30 बजे सुबह मेरी क्लास है। अगर मेरे बच्चे क्लास जो है वो 10:40 तक शुरू नहीं होती तो आपने एडमिन को या कोऑर्डिनेटर को तंग करना है। जाहिर सी बात है, जो टीचर है, ये मैं अपने ऊपर रख के बता रहा हूं, वरना सारे ही टीचर इंसान है, आने में टाइम लग सकता है, क्योंकि सारे टीचर स्टूडियो से, ऑफिस से ही क्लास को कंडक्ट करते हैं। आप भी पाकिस्तान में ही रहते हो, ट्रेवलिंग में, चीजों में हो सकता है ऊपर नीचे। अगर 10 मिनट हो जाए और क्लास आपकी स्टार्ट ना हो तो आप बेफिक्र होके कोऑर्डिनेटर को और एडमिन को टैग भी कर सकते हो, बता भी सकते हो। कोऑर्डिनेटर को भी बता सकते हो और एडमिन को भी बता सकते हो। ये भी बता दूंगा आपने किस मसले के लिए किसको रीच आउट करना है, इनका नंबर भी बता देता हूं अभी, ठीक है। ये आप ध्यान में रखोगे। अगर आपके पास कोई क्लास कैंसिल होनी होगी, कोई क्लास ऑफ होनी होगी, तो आपको ग्रुप में इंटीमेट किया जाएगा, ध्यान में रखना। ये ऐसा नहीं है भाई प्रोफेशनल काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि चुपके से क्लास कैंसिल कर दी कि सारे बच्चों को आज तंग किया जाए या सारे किसी को बताया ना जाए, कैसे जबरदस्त एक सरप्राइज हो जाएगा, क्लास कैंसिल कर दी जाए, ऐसा नहीं होता भाई। कोई क्लास एक्स्ट्रा होगी आपको पहले बताया जाएगा, कोई क्लास कैंसिल होगी तो भी आपको क्या होगा, बताया जाएगा, ठीक है। सर ये नंबर मुझे बता देंगे, कोऑर्डिनेटर का जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, 0322 3795 118। अच्छा, और इनका मेरे बच्चे नंबर, अच्छा 0322 379 3929, देख लें एक बार, सही लिखे ना मेरे बच्चे। एक चीज ध्यान में रखना, ये सारे के सारे बच्चे या ये सारे के सारे जो लोग हैं, सर हंजला समीत, पूरी टीम जो है, मुझ समीत, सब लोग आपको फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हुए। बस एक चीज का आपने ख्याल करना है मेरे बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही होगा ना, ऑफिस टाइमिंग जो होती है ना, वो हमारे पास रहती है सुबह 10 बजे से शाम में 6 बजे तक। इस टाइम में आप कॉल भी कर सकते हो, इस टाइम में आप मैसेज भी कर सकते हो, आपको जवाब भी मिलेगा, सब चीजें होंगी।
अब इनमें से आपने किसको कहां पे रीच आउट करना है, किस काम के लिए करना है। देखो, आपका पोर्टल काम नहीं कर रहा, आपकी रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, क्लास स्टार्ट नहीं हो रही, कोई भी मसला आ रहा है, आप एडमिन को रीच आउट करो। 24 आवर्स गुजर गए और एडमिन ने कोई जवाब नहीं दिया, आपका मसला हल नहीं हुआ, वहीं का वहीं है मसला, कोई मसला नहीं है। आप कोऑर्डिनेटर को शिकायत भी कर सकते हो, बता भी सकते हो, आपको आपके ग्रुप में जितने एडमिन दिख रहे सबको टैग कर दो, कोई मसला नहीं है, जवाब आपको मिलेगा, मसला भी हल हो जाएगा। आपको यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई गाइडेंस चाहिए कि मेरा ये बैकग्राउंड है, मैंने इसको पढ़ना है, कैसे पढ़ूं, क्या टाइम टेबल फॉलो करूं, मेंटोरशिप चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, यूनिवर्सिटी के हवाले से, आप कोऑर्डिनेटर को रीच करेंगे, ध्यान में रखना। एडमिन रिलेटेड जो इश्यूज है वो मेरे बच्चे कोशिश करो कि जो आपका एडमिन का नंबर है ना इसी पे करो, ये दोनों नंबर अपने पास सेव कर लेना, पूरे साल आपके काम आ रहे होंगे। और कोऑर्डिनेटर रिलेटेड इश्यूज वहीं पे डालो, आपकी विंडो सही रहेगी ना तो आपका मसला हल रहेगा, चीजें आपकी आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगी। एक और चीज जो बतानी तो नहीं चाहिए, वैसे ही माशाल्लाह से आप सारे के सारे जो है ना वो अच्छे बच्चे हो, लेकिन स्टिल ध्यान में रखना भाई, किसी भी ग्रुप पे या किसी एडमिन के साथ, किसी के साथ भी, मैं टीचर की बात नहीं कर रहा, एडमिन की बात भी कर रहा हूं, किसी के साथ भी बदतमीजी की कोई गुंजाइश नहीं है। डाउट, इवन डाउट ग्रुप में अगर आप मौजूद हो, डाउट में आपका क्या काम है, डाउट पूछना, कोई मजहबी किसी जमात की, किसी एलिमेंट की तशहीर करना ये आपका काम नहीं है। वहां पे कोई सियासी वाबस्तगी का इजहार करना, आसान जबान में कोई पॉलिटिकल कमेंटिंग करना या कोई रिलीजियस इश्यूज रेज करना, ये इस ग्रुप का ना मकसद है ना पर्पज है। आपने ऐसा कुछ किया तो आप अगले दिन बाहर खड़े हुए होंगे, ध्यान में रखना, और वापस कोई भी ऐड नहीं करेगा। इसका मकसद क्या है कि आपके जो मसले हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ्स में, इंग्लिश में, एलआर में, जो मसले हैं वो आप यहां पे अपने पूछ सकते हो, हम उनको बता सकते हैं, ये मकसद है इसका, और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, बहुत अच्छी बात है, यहां ये प्लेटफॉर्म इस काम के लिए नहीं है कि बाबर आजम की सेंचुरी सेलिब्रेट की जाए, ये यहां ये मकसद नहीं है इसका, ठीक हो गया। किसी एडमिन से, किसी से कोई बदतमीजी आपने करी, किसी ने बाहर निकाल दिया, वापस आपको नहीं ऐड करेंगे, ये चीज आपने ख्याल करनी है अच्छे से। बच्चे पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ो, और क्या है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, इसके बाद हमारे पास रह गई एक चीज और। अब देखो इधर बच्चों का एक और सवाल आता है, सर क्या हमें इसके साथ ऑफलाइन एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, अक्सर सवाल आता है, या मेरा ये जो ऑनलाइन है इससे सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे बच्चे आप जिस सिलेक्शन की बात कर रहे हो ना, मैं आपसे, मतलब आज आपका पहला ही दिन है ना, मतलब आज क्या तारीख है, आज 15 नवंबर है। 15 नवंबर को मैं आपको ये बात लिख के देने के लिए तैयार हूं, अगर आप सिर्फ वो पैटर्न और स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो कि जो आपको बताई जाएगी, मतलब मैं नहीं, जितने भी टीचर क्लास में आपको बता रहे होंगे, तो हम फिर सिर्फ सिलेक्शन की बात नहीं करेंगे, हम फिर पोजीशन की बात कर रहे होंगे। आपको किसी ऑफलाइन एकेडमी में जाने की कोई नीड नहीं है। अगेन मैं वही कहूंगा, मेरे बच्चे आपके पास ये पूरे के पूरे लेक्चर 3 चैप्टर पढ़ाए मैंने इस साल के मौजूद है, आप देखो, और आपका कोई दोस्त, कजन वगैरह ऑफलाइन एकेडमी में पढ़ रहा है, क्वालिटी कंपेयर करो आप, सिर्फ मेरी नहीं, मैथ्स में कंपेयर करो, इंग्लिश में कंपेयर करो, फिजिक्स में कंपेयर करो, केमिस्ट्री में कंपेयर करो, जो प्रैक्टिस मटेरियल मिल रहा है उसको कंपेयर करो। जब कोई फर्क ही नहीं है तो फिर हम यहां पे सिलेक्शन की बात नहीं करेंगे, हम यहां पे पोजीशन की बात करेंगे। इस साल आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सारी पोजीशंस आई हैं, मतलब इस साल तारीख रकम करी हम लोगों ने, पहली बार एमडी कैट में फर्स्ट रैंक लेके, सिलेक्शन तो होती ही रहती थी, इस साल से हमने मोटिव चेंज कर लिया, अब हम सिलेक्शन की नहीं पोजीशन की बात करेंगे। लेकिन ये अगेन डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके ऊपर। अगर आप 2 कश्तियों में सवार रहना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप बस ये देख लेना, जैसे फिर मैं अगेन वही मिसाल दूंगा, जैसे जो आपके दोस्त, कजन वगैरह हमारे पास पढ़ रहे हैं ना, उनसे पूछना, वो आपको बताएंगे अबे इतना होमवर्क मिलता है कि मतलब मौत वाकई हो रही होती है लिटरली उसको करते हुए। अभी जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी की मैं आपको मिसाल दूं, अभी ये चैप्टर चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, इसकी 2 शीट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, एक शीट आजकल में अपलोड हो जाएगी। आपको नहीं पढ़ाया ये मैंने अब तक, परेशान नहीं हूं, आपका तो आज पहला दिन है। पहली शीट के अंदर तकरीबन 70 क्वेश्चन थे, 70। दूसरी में तकरीबन 85 क्वेश्चन थे, तीसरी में तकरीबन आपके पास 170 क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप इतनी सारी जगह ज्वाइन करोगे तो आप ये होमवर्क कैसे करोगे, और अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो कोई फायदा थोड़ी है आपको ज्वाइन करने का, हमें मतलब हमारे नाम के साथ कोई बरकत थोड़ी हो रही है कि आप पास हो जाओगे।
क्यों भाई, ऐसे ही हमारे नाम के साथ, यार वो चाय बना रहा था उससे पूछ तो सीखा है, हमारे नाम के साथ कोई बरकत थोड़ी हो रही है। सिलेक्शन या पोजीशन उसी बच्चे की है जो होमवर्क कर रहा है। होमवर्क ये आपको मिले हुए क्वेश्चन, मतलब 70 में से जाहिर है 20-25 मैंने क्लास में कराए होंगे, लेकिन फिर भी 40-45 क्वेश्चन करने में टाइम लगता है भाई। अगर आपको मिसाल दे रहा हूं, अगर आपको मिसाल के तौर पे मैंने 50 सवाल भी करने के लिए दिए और आपको एक सवाल में 3 मिनट लग रहे हैं, और फिजिक्स का सवाल में कितना टाइम लगता है आपको आइडिया है इससे, भाई एक चीज ध्यान में रखना है यहां पे, उस वाले माइंडसेट को ना वहीं क्लासरूम में छोड़ के आ जाना। जो माइंडसेट आपका अभी है ना, ये मैं आपको ना पहली क्लास के अंदर थोड़ा सा एक चेक दे दूं। जो आपका माइंडसेट है ना, जैसे आप किसी भी बोर्ड के हो, मान लो आप पंजाब बोर्ड के हो या आप सिंध किसी भी बोर्ड के हो, उसके अंदर क्या होता है भाई, मिसाल के तौर पे आपको डीसी सर्किट का चैप्टर पढ़ाया गया, या अभी पंजाब बोर्ड के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से 11 के अंदर नई जो किताब आई है इसमें पढ़ाया गया। इसके एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम है मान लो 20 के करीब, यही क्वेश्चन जो है ना वो आपका टीचर बोर्ड के ऊपर छापेगा, यही जो है ना वो आप अपनी कॉपी के अंदर छाप लोगे उठा के, फिर यही आपसे आपके कॉलेज के आपके कोचिंग के टेस्ट में पूछा जाएगा, फिर यही बोर्ड वाले आपसे एग्जाम के दिन में पूछ लेंगे, और आप यहां से 100 में से 100 नंबर लोगे और आप बोलोगे यार फिजिक्स तो मुझे बहुत अच्छी आती है, यहां पे वो वाला माइंडसेट नहीं चलेगा। अगर आप टॉपर हो ना तब भी आपके इसमें से अगर 80% क्वेश्चन भी बन रहे होंगे ना तो बहुत बड़ी बात है ये। यहां वो वाला सीन नहीं है, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया था, आपने शायद देखा होगा। यहां पे एक चीज हम लिखते हैं ना, अभी जरा इसको गौर से देखना। अभी आप जो ये चीज आपने जो है ना वो गौर से देखनी है, जो भी मैं नोट कर रहा हूं। मैंने क्या क्या लिखा है, मैंने देखो नस्ट एंट्री टेस्ट डेट या नस्ट एंट्री टेस्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ऐसे ही आपके पास भी वेबसाइट खुल जाएगी, जाहिर सी बात है, मैं अपने घर पे तो नहीं बनाई है वेबसाइट नस्ट की। इसमें ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना, इन पॉइंट को जरा रीड करो अच्छे से। ऐसे ही आप नम्स की वेबसाइट भी खोल के देख लेना, वहां भी यही सब कुछ लिखा हुआ है, नम्स जो मेडिकल वालों के लिए। और इसी तरह से आईबी यूनिवर्सिटी की पिछले दिनों में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें 87% बच्चा जो है ना वो फेल हो गया था, वो भी आप देख लेना, ठीक है। अब जरा इसको देखो, इसमें ये वाला पॉइंट गौर से पढ़ो, मैं इसका उर्दू तर्जुमा भी कर देता हूं। नेट यानी कि नस्ट एंट्री टेस्ट इज कंपाइल्ड फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर HSCC या HSSC हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कोर्सेज। कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर द नेट आर एडवाइज्ड टू कंसल्ट ऑल द रेलेवेंट टेक्स्ट बुक्स ऑफ वेरियस बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन। आपको ये कह रहा है, ये आसान जबान में, अगर आप ये नस्ट की मैंने मिसाल इसलिए ली कि इन्होंने यहां पे लिख दी है, बाकी के लोग जुल्म ये करते हैं कि लिखते भी नहीं है लेकिन पूछते ऐसे ही है। इस साल एमडी कैट का सिंध का पेपर आया है ना, इस साल एमडी कैट का सिंध का पेपर आया है। एमडी कैट के इस साल के सिंध के पेपर के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें आपके पास तकरीबन 70% न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे। अभी आपने नस्ट की वेबसाइट पे देखा क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था वहां पे कि आपको जो है आदि करके लिया, बहुत ज्यादा है, आपको जो है ना वो सारे बोर्ड्स का पता होना चाहिए। अब आप गौर से देखना यहां पे अगेन, जब मैं आपको कह रहा हूं कि हम सब पढ़ाएंगे, ये वाला माइंडसेट जो है ना बेटा, इसको वहीं छोड़ देना जहां से आपने इसको उठाया था। ये माइंडसेट आपको पोजीशन तो छोड़ो, सिलेक्शन भी कराने में हेल्प नहीं करने वाला। ये वाला माइंडसेट बच्चों का ना अक्सर मुझसे ये शिकवा रहता है क्लास में, और टीचर से भी रहता है, सर आप इतने क्वेश्चंस क्यों देते हैं? क्योंकि बेटा मुझे पता है वो आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन दे रहा होता हूं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 2 मिनट दो जरा।
चलो मेरे बच्चे वापस शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने जो दरमियान में आपको बात बोली थी वो आपने यकीनन सुन ली होगी और आपको आवाज भी आ रही होगी मेरी, ठीक है। चलो देखो, तो मेरे बच्चे ये वाला जो माइंडसेट है ना, ये आपको पोजीशन तो छोड़ो, सिलेक्शन भी नहीं कराने वाला। अब आप खुद सोचो कि मेरे बच्चे अगर आपको तैयारी करनी है और आपको ये बात पता है कि भाई आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सारे बोर्ड से मिला के पढ़ाया जा रहा है, और सारे बोर्ड से मुराद लिटरली सारे बोर्ड होते हैं, इसमें ए लेवल वाले भी शामिल हैं। ए लेवल वालों का इतना बुरा नहीं होता मसला। अच्छा, इसके अंदर मैं खुदा ना खास्ता कहीं भी किसी बोर्ड के टीचर की बुराई नहीं कर रहा, वो यकीनन सारे मुझसे बेहतर होंगे, उन बेचारों का कोई मसला नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ऐसा डिजाइन है, वो क्या कर सकते हैं भाई। आप क्या चाहते हो, आप अपने बोर्ड के टीचर से ये चाहते हो कि भाई ऐसा जबरदस्त गेस्ट पेपर बना के दे दें सर हमारा, कि पेपर के अंदर वही सारा का सारा आ रहा हो, एक्स्ट्रा हमें कुछ पढ़ना ही ना पड़े। तो वो बेचारा क्या करेगा, आपके एग्जामिनेशन सिस्टम का ये मसला है। इसमें मैं थोड़ी सी एज दूंगा फेडरल बोर्ड, आगा खान बोर्ड वालों को, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर रहती है। थोड़ी ज्यादा एज दूंगा ए लेवल्स वालों को या इंटरनेशनल बोर्ड वालों को, लेकिन इंटरनेशनल बोर्ड के अंदर भी मसला कॉमन है। आप में से जो बच्चे ए लेवल्स वाले बैठे हुए हैं, आप भी जहन में रखिएगा ये मसला आपका कॉमन है। वजह, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी बहुत बेटर जरूर होती है, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि अगर आपने पास पेपर सॉल्व किए हैं तो उसके अंदर जहां पे फ्रिक्शन का सवाल है वहां पे हर साल आपको फ्रिक्शन का ही सवाल मिलेगा। अल्फाज तब्दील होते हैं और कुछ नहीं होता। हाँ, ये है कि आपको नई नई सिचुएशंस मिलती हैं तो आपके सोचने का थोड़ा जाविया बदल जाता है। यहां पे क्या है, मैं आपको मिसाल समझाऊं, जरा मिसाल से समझना। अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मिसाल के तौर पे ये आपको भी पूरा फोल्डर मिला हुआ है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब देखो यहां पे देखो, मैंने मिसाल के तौर पर बच्चे को एक टॉपिक पढ़ाया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। बोला ठीक है सर पढ़ा दिया आपने, ये सब पढ़ा दिया मैंने, सब पढ़ा दिया। बोला सही है सर पढ़ा दिया। अब आप देखो फिजिक्स के फोल्डर में गए, मैंने यहां पे एक टेक्स्ट बुक का फोल्डर बनाया हुआ है। आप टेक्स्ट बुक में गए, ये टेक्स्ट बुक सारी की सारी यहां अपलोड हुई हुई है। अब इसका मकसद क्या है, देखो अगर कोई चीज आपको इतने खुले अंदाज में दी जा रही है, इसका मकसद क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी क्वालिटी के ऊपर यकीन है। अब मुझे तो नहीं पता ना कि सामने वाला बलूचिस्तान बोर्ड से है, पंजाब से है, सिंध से है, केपी से है, फेडरल से है, कहां से है, तो लेक्चर में वो सब चीज कवर होगी। तो अब देखो यहां पे ये बलूचिस्तान बोर्ड की किताब दी हुई है। बच्चों का मसला होता है ना सर, शिकवा होता है हमारे पास तो किताब ही नहीं है, पढ़ें कैसे भाई। पीडीएफ में दे दी यहां सारी किताबें, ये लो बलूचिस्तान बोर्ड की किताब, केपी के बोर्ड की किताब, नेशनल बुक फाउंडेशन की जो इस साल आई है वो भी दे दी। ये एनसीईआरटी तो खैर एक इंडियन बोर्ड की किताब है, ये आप भले ना भी पढ़ो तो कोई मसला नहीं है, मैंने ये भी दी हुई है, दिल करे तो पढ़ लो। सिंध बोर्ड की पुरानी किताबें, पंजाब बोर्ड की नई किताब अभी सिर्फ क्लास 11 की आई है, पंजाब बोर्ड की पुरानी किताब, सिंध बोर्ड की जो नई किताब है ना वो भी यहां पर है, ये यहां पे छुपा हुआ है, वरना इसके नीचे सिंध बोर्ड की नई किताब क्लास 12 की भी है। तो इसी तरीके से आपको केमिस्ट्री की भी मिल जाएगी। अब सीन क्या है, आपको टीचर ने क्लास में पढ़ाया, आप पहले तो ये मेक श्योर कर लो ना, अपना दिमाग मुतमईन कर लो कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है ये हर बोर्ड को कवर कर रहा है, इनकम्पास कर रहा है, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला। दूसरा काम आपका क्या होगा, शीट लगाओ। अब आप मुझे बताओ लेक्चर यहां पे कितने लंबे होते हैं, मतलब मेरी 2 क्लासेस लेता हूं मैं फिजिक्स की सैटरडे संडे में, 2.5-3 घंटे की एक क्लास रहती है, 2.5-3 घंटे की एक क्लास रहती है, ऑफिशियली 2.5 घंटे की है, वो किससे 3 घंटे की हो जाती है। तो ध्यान में रखिएगा ये बातें सारी की सारी। अब आप अगर आप साथ में एक ऑफलाइन का मसला भी पाल लोगे तो टाइम कैसे मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा टाइम। अगर फिर भी आपको लगता है आप दोनों मैनेज कर सकते हो तो भाई जरूर करो, वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। और हम सिलेक्शन नहीं पोजीशन की बात करेंगे इसी उससे पे रहते हुए, कोई टेंशन नहीं है, जहन में रखते हैं। आगे चलते हो, क्वालिटी आपके ऊपर छोड़ दी, आप खुद कंपेयर करोगे। और ये हमारा माइंडसेट नहीं रहेगा। माइंडसेट क्या रहेगा कि भाई अच्छा अभी मैं फिजिक्स का इंट्रो नहीं दे रहा, आपको बताऊंगा फिजिक्स हमने कैसे पढ़नी है इंशाल्लाह। माइंडसेट ये रहेगा, आपने लेक्चर लिया, लेक्चर लेने के बाद आपने बुक लाजमी पढ़ी, और बुक लेने के बाद आपने अपनी नोट्स बनाए। साथ में क्या किया मेरे बच्चे, साथ में आपने जो आपको शीट दी गई है ये लाजमी सॉल्व करनी है। शीट नहीं सॉल्व करी सिलेक्शन कोई नहीं होता, लिख लो अपने पास। कोई शीट सॉल्व नहीं कर रहा, कोई सिलेक्शन नहीं हो रही। शीट करोगे तो सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। ज़हन में रखनी है ये बात। आगे देख लो और क्या सीन है सर, और बता दें। एक तो मेरे बच्चे मैंने बता दिया कि भाई हमारे पास लाइव क्लासेस होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस आपकी ऐसे ही हो रही होंगी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, और काम की चीज आ लो। हमारे पास मेरा बेटा एक रहता है बाई वीकली टेस्टिंग सिस्टम। सर ये क्या सीन है मेरे बच्चे, देखो अगर मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूं कि यार अभी दिन हो रहा है, आप बोलते हो अभी रात हो रही है,
अभी हमारे पास शाजिल बैठा हुआ है, वो परेशान है, वो बोलता है सर दिन हो रहा है रात हो रही है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, कैसे पता चलेगा? बोलेंगे यार बाहर निकलो, निकल के देख लेते। अगर सूरज निकला हुआ है इसका मतलब दिन हो रहा है, मैं सच बोल रहा हूं दूसरा गलत बोल रहा है। सूरज छुप गया है, मगरिब हो गई है, इसका मतलब मैं गलत बोल रहा हूं दूसरा सच बोल रहा है। यही मिसाल यहां पे रहती है बाइवीकली सिस्टम की। आपको लगता है आपको आता है, आपको नहीं आता। ये टेस्ट कैसे होगा कि आपको आता है? भाई आपके बाइवीकली टेस्ट होते हैं, हर दूसरे हफ्ते टेस्ट होते हैं। ये टेस्टिंग का सिस्टम इतना रिगरस है कि आपका एग्जामिनेशन प्रेशर और स्टेमिना बिल्ड करेगा। ये ध्यान में रखना। अगेन दो बुनियादी पिलर्स हैं जिन पे आपका सिलेक्शन है। पहला शीट लगाना, ऑब्वियसली लेक्चर्स भी लेना, लेक्चर नहीं लेगो शीट नहीं लगेगी। तुम अपने बोर्ड के टॉपर हो तब भी नहीं लगेगी, ये ध्यान में रख लेना। भाई बोर्ड का माइंडसेट बहुत अलग रहता है, ये तुम्हें दूसरी क्लास में पता चल जाएगा। बहुत सारा बच्चा भी यहां पे ऐसा बैठा होगा कि जो अपने इलाके में स्कूल का कॉलेज का बोर्ड का टॉपर होगा, जब क्लास में आगे बैठेगा, सर आफ्ताब की क्लास लेना शुरू करेगा तो उसे पता चलेगा अच्छा मैथ्स ऐसे भी हो सकती थी। मैं तो सबसे निकम्मा हूं, लेकिन और टीचर्स की आप साथ में क्लासेस लोगे ना, आपको पता चलेगा अच्छा मैथ्स में ऐसा भी होता है, केमिस्ट्री में ऐसा भी कुछ होता है। क्योंकि यहां पे हमारा मकसद वो है ही नहीं, हमारे पास कोई गेस्ट पेपर ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हमें सब पढ़ाना है, आपको इस काबिल करना है कि आप किताब पढ़ सको, क्योंकि एग्जामिनर तो किताब से कहीं भी पूछेगा। अभी पढ़ाया मैंने आपको यही बात नस की वेबसाइट पे जाके देखो। बाई वीकली टेस्ट में क्या है आपका, हर 14th डे में टेस्ट होता है, या हर दूसरे दिन आपका हर दूसरे वीक आपका टेस्ट। जैसे मान लो आज सैटरडे है, मिसाल के तौर पे आपका आज टेस्ट हुआ, तो मेरे बच्चे अगला जो सैटरडे आएगा, आज जैसे क्या तारीख है, आज तारीख है 15, मिसाल दे रहा हूं, मान लो आज टेस्ट हुआ, अगला कब आएगा 22 को, 22 को आपका टेस्ट नहीं होगा। अगला सैटरडे कब आएगा आपके पास, अगला सैटरडे आपके पास आएगा 29 को। तो इसमें आपका टेस्ट क्या होगा, फिर से होगा। टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, कैसे टेस्ट होगा, सब बताया जाएगा इब्तिदाई एज के अभी तो, ठीक है। 2 हफ्ते में आपको जो पढ़ा दिया गया है ना, सब आपके पास टेस्ट में पूछा जा रहा होगा। 2 हफ्ते में जो कवर हो गया सब आएगा। क्यामत आए, आंधी आए, तूफान आए, आपने टेस्ट लाजमी देने। 3 टेस्ट नहीं दोगे आपको सरंजला जल्लाद लगना शुरू हो जाएगी। सरंजला आपका जो एक्सेस है ना, वो सामने बैठे हुए भी है, वो आपका जो एक्सेस है ना वो खत्म कर देंगे, ठीक है। आपको लगेगा यार जल्लाद है, लेकिन मजबूरी है हमारी, क्या करें, आपको इंसान बनाना भी तो जरूरी है ना। फिर आखिर में आप बोलोगे सर ऑनलाइन तो सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं मैं ऑनलाइन से पोजीशन तुम्हारी निकलवा दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन तुमने वो फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। अपनी नहीं चलानी है। दिल नहीं कर रहा क्लास नहीं ली, क्यों भाई? दिल नहीं कर रहा होमवर्क नहीं किया, क्यों भाई? दिल नहीं कर रहा टेस्ट नहीं दिया, भाई ये दिल नहीं कर रहा नहीं छोड़ देना। एक चीज और समझ लेना, थोड़ी सी कड़वी बात है लेकिन सुन लेना। बहुत सारे बच्चों का पहले साल में दिल नहीं करता, लेकिन जब दूसरे साल इंप्रूव करते हैं ना, तो दिल के साथ दिमाग, दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब कर रहा होता है। तो तुमने तय करना है कि एक ही साल में दिल करना है, सिलेक्शन लेनी है, या 2-3 साल लगाने हैं दिल करने के अंदर अंदर। फिर तुम्हारे साथ वाले यूनिवर्सिटी में बैठे होंगे, तुम अगले साल नवंबर में 2026 में मेरा सेम लेक्चर दोबारा सुन रहे होगे। तो देख लो तुमने क्या करना है, एक ही साल पढ़ना है या बहुत सारे सालों में यही सारी तरतीब फॉलो करते हुए जानी है, आपके ऊपर है। सही, हमारा काम है आपको हाथ से पकड़कर आगे तक लेके जाना। अगर आप रास्ते में जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ा रहे हो तो कसूरवार आप हो भाई, हम थोड़ी हैं, हम तो लेके चल रहे हैं, आप जबरदस्ती उल्टा भागे चले जा रहे हो। और समझ में आ गया? हाँ, किसी का कोई जेन्युइन मसला है, जाहिर है हम सब इंसान हैं, हंसी खुशी बीमारी गम सबके साथ लगा होता है, कोई मसला थोड़ी है। भाई ऐसा भी टाइम आएगा मेरे पास क्लास नहीं ले सकूंगा, बुखार हुआ होगा, अल्लाह ना करे लेकिन हो सकता है ना। आपके साथ भी मसला आएगा, आप क्लास नहीं ले सकोगे, बुखार हुआ है, कोई भी और मसला हो गया, किसी शादी में जाना है, किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, होते हैं मसले, कॉमन है, इंसान है ना, सोशल जानवर है हम तो ये मसले रहते हैं। तो इस केस में आप एडमिन को, कोऑर्डिनेटर को एक रिटन एप्लीकेशन दोगे कि भाई हमारा ये टेस्ट छोड़ दिया जाए, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर टाइम पास कर रहे हो, ऐसी फालतू की एप्लीकेशन लिख लिख के दिए जा रहे हो, तो टाइम के साथ साथ आप खुद भी पास हो जाओगे 1 साल में, ये ध्यान में रख लेना। फिर अगले साल फिर बैठे होगे यहीं पर ही आप। तो ये चीज आपने ध्यान में रख लेनी है। आपका बाई वीकली टेस्ट होता है, सही है। बाई वीकली टेस्ट जो होता है ना मेरे बच्चे, आपको इस बाई वीकली टेस्ट का ना सिर्फ टेस्ट होगा बल्कि आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। सॉल्यूशन आपको रिटन भी मिलेगा, वीडियो में भी मिलेगा, दोनों मिलेंगी। आप अपनी एक गलती वाली कॉपी बनाओगे, इस गलती वाली कॉपी के अंदर कम से कम फिजिक्स में तो आप लाजमी बनाओगे। इस गलती वाली कॉपी में आपने नोट करना है कि मैंने ये बोंगी मारी थी, इस वजह से मेरे नंबर कम आए। आप देख रहे हो ना अभी मेरे चैनल पे, सर हाशिम के चैनल पे अपलोड हो रहे लोगों के पॉडकास्ट, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने बहुत रगड़ा खाया हुआ है, सही है। इन्होंने गलती वाली कॉपी मेंटेन की हुई है, किसी ने गलती वाले फोल्डर मेंटेन किए हुए थे, किसी ने स्क्रीनशॉट मेंटेन किए हुए थे, ताकि ये भाई
इतने सारे क्वेश्चंस कराने का मकसद क्या है? मैं ये तो कहीं बोल ही नहीं रहा या ये क्लेम कर रहा हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा जोशी हूं या बाबा हूं, जो क्वेश्चन यहां कराऊंगा वही पेपर में आएगा। नहीं कहा मैंने ऐसा। मेरा काम, मेरा मकसद तुम्हें कॉन्सेप्ट को सिखाना है, समझाना है। उस जैसा कुछ भी आए तुम कर सकते हो। तो गलती वाली कॉपी में तुम्हें यह चीज एनालाइज करना आसान हो जाएगी कि भाई साहब अगर मेरा ये मिस्टेक हुआ था तो सॉल्यूशन में हमारे टीचर ने इसको किस अंदाज में कराया, मैंने क्या गलती करी थी जो आपने अब नहीं करनी, ध्यान में रख लेना। सिमिलरली मेरे बच्चे, आप में से जो टॉप 10 पोजीशन वाले होते हैं वीकली टेस्ट के अंदर, इनके स्कोर्स भी पब्लिश होते हैं, मतलब इनके स्कोर लीडर बोर्ड पे लगते हैं। रिजल्ट तो सबको मिलता है, लेकिन जाहिर है लीडर बोर्ड पे सबको नहीं लेकर आ सकते ना। लीडर बोर्ड पे कौन आता है? जो लीडर होता है। अभी तुम्हारे नंबर नीचे से तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, तो तुम्हें लीडर बोर्ड में दिखा के क्या करेंगे? लीडर बोर्ड में वही आएगा जिसके नंबर टॉप 10 में आ रहे हैं। सिंपल सी बात है। रिजल्ट सबको मिलेगा, आपको गलतियां सबको पता चलेगी। लीडर बोर्ड में नाम उसी का आएगा जो टॉप 10 में चल रहा होगा। ठीक है सर, ये हर बाई वीकली चल रहा होगा। सिमिलरली मेरे बच्चे, रिटन सोल्यूशन बता दिया, वीडियो बता दिया, आपको टेस्ट का पीडीएफ भी मिल जाएगा। अटेम्प्ट करो, बार बार अटेम्प्ट करो टेस्ट। आपको जो पिछले साल की पूरी रिकॉर्डिंग मिली है, अभी सर हंसला आपको दिखाएंगे भी, जो आपको कंप्लीट ओल्ड कोर्स रिकॉर्डिंग मिली है। आप में से कोई ये चाहता है कि यार सर बिलाल आहिस्ता पढ़ा रहे हैं, मैं तेज पढ़ना चाहता हूं, तो कोई मसला नहीं है। आप सर बिलाल की पिछले साल की पूरी रिकॉर्डिंग से पढ़ लो भाई। आ जाओ वापस आओ फिजिक्स के फोल्डर में। ऐसे ही केमिस्ट्री, ऐसे ही मैथ, ऐसे ही इंग्लिश, ऐसे ही एलआर, सब में ऐसे ही है। ये नजर आ रहा है सेशन 24 25 ओल्ड, इसमें जाओ आप गौर से देखो। ये आपको क्लास 11 की रिकॉर्डिंग नजर आ रही है, या यहां पे आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट नजर आ रहे हैं। तो भाई अगर आपको लग रहा है कि मैं आहिस्ता पढ़ा रहा हूं, जाहिर सी बात है मुझे तो एक एवरेज स्पीड मेंटेन करनी है। मैं आपकी फरमाइश पर ना तेज हो सकता हूं ना आहिस्ता हो सकता हूं। क्यों? मेरे लिए तो सारे बच्चे अहम हैं। अगर आप बहुत अच्छे आईक्यू को तो आपको लगेगा मैं स्लो चल रहा हूं, अगर आप हल्के आईक्यू को तो आपको लगेगा मैं बहुत तेज चल रहा हूं। मैं एक एवरेज स्पीड मेंटेन रखूंगा ताकि मेरा अप्रैल तक कोर्स क्या हो जाए, मुकम्मल हो जाए। आपको लग रहा है मैं आहिस्ता चल रहा हूं, तो भाई साहब ये पिछले साल की पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है क्लास, ये सेशन 24 25 में नोट्स के साथ, सब चीजों के साथ ये रिकॉर्डिंग सारी मौजूद है। आप एक ही दिन में सारा कोर्स कर लो भाई, 20 चैप्टर पूरे एक दिन में कर लो, आपकी मर्जी है। अब आपने, अगर किसी ने चेक करना है अपने आप को कि सर हमने पढ़ लिया, चले हम पिछले साल की रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे हैं, आप ये बताएं कि चेकिंग कैसे करेंगे? भाई आज इस तरीके से आप चेकिंग करोगे, आपको ये इतने सारे फोल्डर नहीं दिख रहे होंगे, आपको वही फोल्डर दिख रहा होगा, जाहिर सी बात है जो आपके मतलब का है। मिसाल के तौर पे एक कोई बच्चा है, फिजिक्स का बच्चा है, कोई एमडी कैट का बच्चा है, कोई वो अपने आप को चेक करना चाह रहा है, भाई मैंने वेक्टर्स पढ़ लिया, अब मुझे चेक तो करना है कि मेरे जो क्वेश्चन है वो सही भी हुए नहीं हुए। आपको ये नजर आ रहा है, ये पिछले साल का एग्जामिनेशन फोल्डर है। आप इसमें आओगे, क्या नजर आएगा आपको? यहाँ पे आपको यहाँ पे भी स्केलर वेक्टर पढ़ा, स्केलर वेक्टर का टेस्ट दे दो जाके। मोशन एंड फोर्स पढ़ा, इसका टेस्ट दे दो जाके। आपकी मर्जी है भाई। आपको पिछले साल हमने 12 एफएलपीस कंडक्ट किए थे, वो एफएलपीस आपको देने, आप फुल लेंथ पेपर दे दो जाके। यहाँ आए एमडी कैट क्रैश ड्राइव में, ये गए एफएलपी नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे आए पीएमडीसी एमडी कैट एफएलपीस में आए, यहाँ पे एफएलपी अटेंड कर दिए। ये सिर्फ एमडी कैट वालों के लिए नहीं है, सबके साथ ऐसा ही है। जो ई कैट वाले हैं उनको एनईडी के मिल जाएंगे, नस्ट के मिल जाएंगे, जिस यूनिवर्सिटी का आप सोचोगे उसको आपको यहाँ एफएलपी मिल जाएगा। सिमिलरली मेरे बच्चे, आपको यहाँ पे शेड्यूल नजर आ रहा होगा, बाकी तो शेड्यूल अभी आपको सर हंसला भी दिखाएंगे, मैं बता भी देता हूं। ये देखो मेरा बेटा, आपको यहाँ शेड्यूल नजर आ रहा है, आपकी मर्जी है। ये वाला दोनों ई कैट के शेड्यूल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला उसके लिए जिसने कोर्स जल्दी खत्म करना है, ये उसके लिए जो तसल्ली के साथ अप्रैल तक कोर्स का खत्म होना बर्दाश्त कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये देखो, इस पे क्लासेस कम है, इस पे क्लासेस ज्यादा है, पढ़ाया सब लाइव में जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, रिकॉर्डिंग भी सबकी होगी। ये देख लो मेरे बच्चे। अच्छा ये मेरे बच्चे, हमारे पास बी कैट का शेड्यूल है, बी कैट का शेड्यूल आपको नजर आ रहा है ये। अच्छा, अब बच्चे का एक और सवाल होता है, सर यहाँ पे ई कैट इंग्लिश लिखी हुई है और यहाँ पे बिजनेस इंग्लिश भी लिखी हुई है, क्या दोनों पढ़नी है? मेरे बच्चे जाहिर सी बात है आपको दोनों पढ़नी होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर आपने एक ही पढ़नी होती तो हमें यहाँ पे कोई आपको तंग करके अच्छा लग रहा है, हमने बोला यार चलो बच्चे को परेशान करते हैं, ई कैट इंग्लिश पढ़नी नहीं है, सिलेबस में घुसा के दे दो। यहाँ पे दोनों ही पढ़नी होगी आपने, ठीक है? दो ही सब्जेक्ट यहाँ पूछे जाते हैं। आगे चलो। अब ये मेरे बच्चे, हमारा एमडी कैट का टाइम टेबल है, इसमें भी आपको नजर आ रहा है। आपको यहां देखोगे तो आपको फिजिक्स के यहाँ पे ये एक टीचर ये नजर आ रहा है, एक टीचर ये नजर आ रहा है। मेरे बच्चे गौर से सुनना, अगर आप फ्रेशी हो एमडी कैट में, अगर आप क्या हो, अगर आप फ्रेशी हो यानी कि आप फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक ही टीचर को फॉलो करो। वजह बहुत सिंपल है बच्चे, वजह ये है, देखो जो इंजीनियरिंग वाले हैं ना वो फिर भी बच जाते हैं दो टीचर को फॉलो करके, क्योंकि उनकी
फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट हो रही होती है एग्रीगेट में। जो एमडी कैट वाले बच्चे हैं ना, गौर से सुनना मेरी बात, एमडी कैट में मेरे बच्चे, हमारे पास दो किस्म के बच्चे हैं। मैं जाहिर है दोनों में से किसी का टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। एक मेरे बच्चा वो है जो किसी वजह से नहीं हो पाया और अब क्या कर रहा है, अब इंप्रूव कर रहा है। और एक मेरा बच्चा वो है जो अभी फ्रेशी है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। जो फ्रेशी है, स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है कि आपने सिर्फ एक टीचर को फॉलो करना है। सर एक टीचर में कोर्स रिवाइज होगा? अबे बिल्कुल रिवाइज होगा, एक बार नहीं 2-3 बार रिवाइज होगा। कैसे? कब खत्म हो रहा है? मैंने बोला बैच 3 का एक टीचर पे अप्रैल में। आपका एमडी कैट अभी कब हुआ है? 26 अक्टूबर को। अगर हम अक्टूबर का पहला वीक भी लगा लें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीने हैं। अप्रैल के बाद फिर से 2 बार कोर्स दोबारा पढ़ा दूंगा मैं फ्रेशी वालों को भी। टेंशन नहीं लेना आपने, परेशान नहीं होनी आपने। एक टीचर को फॉलो करो। वजह, आपकी सेकेंड ईयर की परसेंटेज बहुत अहम है। मेडिकल वाले जो इंप्रूवर हैं वो अगर 2 से कम टीचर को फॉलो करते हुए मिले तो उनकी पिटाई लगनी चाहिए। क्यों भाई? तुम फारिग हो ना अभी पूरा दिन, क्या कर रहे हो पूरा दिन? तुम इंप्रूव कर रहे हो ना या रिपीट कर रहे हो? फर्क है ना दोनों में। तुमने रिपीट तो नहीं करना, तुमने तो इंप्रूव करना है। इंप्रूव तो तब होगा ना जब तुम अपना टाइम कीमती बनाएगा। भाई पूरा दिन फारिग हो, घर पे ही हो, कुछ भी नहीं कर रहे, तो भाई दोनों टीचर को फॉलो करो। कोर्स जितनी जल्दी मुकम्मल हो पूछो, सर चीट हो गई और बताए प्रैक्टिस किसकी करें? मैं बताऊंगा और किसकी प्रैक्टिस करो। टाइम क्यों जाया करते हो अपना? आपने दोनों को फॉलो करना है। तो बेटा शेड्यूल इस तरह का डिजाइन किया है कि कोई भी बच्चा लेफ्ट आउट ना रहे, किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। ऐसा भी ना हो कि इंप्रूवर वाला फ्रेशी के चक्कर में मार खा रहा है या फ्रेशी वाला इंप्रूवर के चक्कर में मार खा रहा है। फ्रेशी को मैं एक बार फिर बता दूं, जबरदस्ती के अंदर 2 टीचर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फंस जाओगे, होमवर्क भी नहीं कर सकोगे। मेरे साथ दूसरे टीचर को लेकर चलोगे ना, उसका होमवर्क होगा ना मेरा होमवर्क होगा। आपका 300-400 सवाल तो मैंने एक चैप्टर के दिए थे, फिर अभी इस तरह और दे दूंगा सवाल। नहीं करो ऐसे, फंस जाओगे। हाँ, जो इंप्रूवर है बेटा सुबह से शाम तक तुमने पढ़ना है और कोई दूसरा काम तुम्हारा होना ही नहीं चाहिए। तो तुम तो ये कंप्लेन करते हुए मिलना भी नहीं कि हो नहीं रहा हमसे होमवर्क। पढ़ना है आपने लाजमी, और कोई काम ही नहीं है आपके पास। तो चाहे आप इंजीनियरिंग के इंप्रूवर हो तब भी दोनों को फॉलो करना है, मेडिकल के हो तब भी दोनों को करना है। फ्रेश ही एक कोई करेगा, और बी कैट जो है उसका तो सिंपल है, इंग्लिश है और मैथ्स है। तो ये मेरे बच्चे हमारे पास सारी की सारी चीजें थी। अच्छा एक चीज इसमें रह गई है सर, आगा खान यूनिवर्सिटी के लिए जो मैथ्स रीजनिंग है वो मेरे बच्चे बिल्कुल पढ़ाई जाएगी और बाद में पढ़ाई जाएगी बोर्ड के पेपर्स के बाद। आपको अभी से पढ़नी है, पिछले साल की रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप पढ़ सकते हो। सिमिलरली बच्चे मेडिकल के लिए जो एलआर है वो भी पढ़ाई जाएगी। लास्ट ईयर भी हमने एलआर मेरा ख्याल है 2 बार पढ़ाई है, 2 बार 3 बार मेरा ख्याल है पढ़ाई है, 3 बार पढ़ाई है, 3 बार पढ़ाई है लास्ट ईयर भी। उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, सब पढ़ाया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। हमें बताएगा यार आपको क्या चीज कब पढ़ानी है, आपने उसकी परेशानी नहीं लेनी। आपका बहुत दिल कर रहा है, होता है ना, दिल बिलियों उछल रहा है कि पहले से पढ़ना है, तो भाई पिछले साल की रिकॉर्डिंग से ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। जो पहला दिन होता है ना, बच्चे मोटिवेटेड होते हैं, सब आज ही पढ़ लेंगे, तो पढ़ लो। पिछले साल की रिकॉर्डिंग है, नोट्स हैं, सब कुछ है, पढ़ लो। सब चीज एक ही दिन में खत्म कर दो, आपकी मर्जी है। इस तरीके से मेरे बच्चे हमारे पास जो है ना वो क्लासेस रहेंगी, चीजें रहेंगी। अब आपके जहन में जो सवाल हैं आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने चैट ऑन कर दी है और एक बार मैंने पूरा सेशन दोबारा से रिपीट भी कर दिया है, ताकि आप में से किसी के जहन में अगर कोई चीज थी तो वो अब क्लियर हो जाए। बोलो नमाज ब्रेक अभी करते हैं मेरे बच्चे, बोलो भाई। वो जो मैंने पिछला सेशन लिया था उस सेशन के अंदर थोड़ा सा लैग था, इंटरनेट वाले का मसला था, थोड़ी सी इंटरनेट वाले की हमने ट्यूनिंग कर ली तो वो मसला हल हो गया। अभी आप बता दो आपकी रिकॉर्डिंग सारी की सारी सही हो गई, कोई मसला तो नहीं है? आईक्यू एनालिटिकल की क्लासेस और एनटीएस की क्लासेस बच्चे बिल्कुल होंगी, अभी बता देते हैं। देखो भाई एक चीज आपने जहन में रखना है, बस बेटे एक छोटा सा पॉइंट बताने के बाद आपको नमाज का ब्रेक दे रहा हूं। मेरा बेटा आपको हम फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, आपको हम केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे, मैथ्स भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, आईक्यू, जर्नल मैथ्स, एनालिटिकल रीजनिंग सब पढ़ा रहे होंगे। आपने इसमें से क्या पढ़ना है ये आपने डिसाइड करना है। मैं आपको मिसाल से समझा देता हूं भाई। मिसाल के तौर पे अच्छे से सुनना मेरी बात। आपके पास एक चीज है जिसको आप कहते हो आईक्यू, एनालिटिकल रीजनिंग, या एक चीज है जिसको आप कहते हो जर्नल मैथ। अब देखो हमारा काम यहां पे सब चीज पढ़ाना क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो बच्चा आ रहा है उसकी प्रेफरेंसेस सेट है, समझिएगा। मिसाल के तौर पे
एक बच्चा है जिसने सोचा हुआ है कि मैंने नस्ट का इम्तिहान देना है, तो उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे? फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश। लेकिन मसला ये होता है, हमारे पास यहां जो बच्चा बैठा है, आप में से ही सारे लोग ऐसे हो गए। उनका क्या सीन है, उसने नस्ट अपनी एक चॉइस रखी हुई है, लेकिन वो पंजाब का बच्चा है, उसने यूईटी भी देना है भाई। अब समझो मेरी बात को, अगर आपने यूईटी भी देना है तो ये सारे तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनके साथ आपने केमिस्ट्री भी पढ़नी है अगर आपके पास एफएससी में केमिस्ट्री है। मसला समझ रहे हो? हम यहां पे सब ऑफर कर रहे हैं, आपने सब नहीं पढ़ना। आप देखो आपने किस यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है, तो बेटे जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है उसको देखो वो क्या पूछ रहा है। भाई अगर एक बच्चा नस में जाना चाह रहा है तो नस में ये 3 चीजें पूछी जाती हैं, केमिस्ट्री नहीं पूछी जाती। लेकिन अगर साथ में वो बच्चा चाह रहा है कि भाई नस मेरा एक चांस है, लाजमी तो नहीं है तुम्हारा नस में हूं, अच्छा मेरिट जाता है, तगड़ा मेरिट जाता है, तो भाई फिर आप केमिस्ट्री भी शुरू दिन से पढ़ो। सिमिलरली कोई एनईटी का बच्चा है तो आप केमिस्ट्री भी शुरू दिन से पढ़ो, पूछेंगे आपसे वो, तो मसला समझते हो। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है उसका बिल्कुल क्लियर है, डू और डाई वाला मामला है, नस ही जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा कहीं, या नहीं जाऊंगी कहीं, तो सही है भाई। अगर आप इतना क्लियर हो अपनी चीजों को लेके तो केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ो, क्यों पढ़ रहे हो? सिमिलरली अगर आप में से कोई बच्चा है जिसने कसम खाई हुई है मैंने फास्ट में ही जाना है, फास्ट में नहीं मिला तो मैं अपनी जिंदगी खराब कर लूंगा लेकिन जाऊंगा फास्ट में ही, तो कोई मसला नहीं है, या जाऊंगी फास्ट में ही। तो भाई फास्ट के अंदर आपसे पूछी जाती है सिर्फ मैथ्स और पूछी जाती है सिर्फ इंग्लिश, फिजिक्स नहीं पूछता आपसे वो कोई, ना आपसे केमिस्ट्री पूछता है, ना कुछ और कंप्यूटर कुछ नहीं पूछता। तो भाई अगर आपको बिल्कुल क्लियर एम है आपका इसी में जाना है तो भाई फिर मैथ्स और इंग्लिश पढ़ो सिर्फ, आप क्यों पढ़ रहे हो कोई और चीज? हाँ फास्ट की मैथ्स के अंदर ना, हाँ फास्ट की मैथ्स के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं भाई, एडवांस मैथ्स भी होता है और जनरल मैथ्स भी होता है, ठीक है, वो भी आप भी बता देंगे ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस यूनिवर्सिटी में क्या पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ना ये। देखो भाई इसका एक तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है, इसका सिंपल सा तरीका है। वो क्या तरीका है? देखो मेरे बच्चे, एक चीज होती है जिसको हम गूगली कहते हैं, देखा होगा आपने, लास्ट भी देखा होगा भाई। इसके ऊपर जाके आप लिखो भाई मिसाल के तौर पे फास्ट यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कोऑर्डिनेटर साहब का नंबर दिया था ना, आप उनसे भी पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक अकल की बात है, आप टेक्नोलॉजी के दौर में जिंदा हो भाई, आपने आज से 8-10 महीने बाद किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाके बैठना है, लोग आपको इंजीनियर कहेंगे, डॉक्टर कहेंगे, तो अब आप ये सोचो कि आप उस लकब के हकदार भी हो या नहीं हो, एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर बनने जा रहे हो आप। तो भाई सिंपल गूगल पे जाके आप ये लिखोगे फास्ट एंट्री टेस्ट कि क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट्स आगे लिख देना, वो आपको बता देगा कि भाई आपने एडवांस मैथ्स भी पढ़नी है, बेसिक मैथ्स भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है। नहीं समझ में आ रहा, गूगल आउट करना भी नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, कोऑर्डिनेटर को मैसेज डाल देना, वो आपको समझा देगा। कोई बोलता है सर मैं कराची यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, तो भाई उसकी एंट्री टेस्ट सब्जेक्ट देख ले एक बार, हम सब पढ़ाएंगे आपको। ये आईक्यू भी आएगा, एनालिटिकल रीजनिंग भी आएगा, बेसिक मैथ्स भी आएगा, जनरल मैथ्स भी आएगा। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका ये शिकवा होता है, सर देखें अभी हम एफएससी कर रहे हैं। बोला ठीक है, अभी तो मैं हूं क्लास 12 में, ठीक है, और क्लास 11 और 12 में तो मेरे पास क्या है, केमिस्ट्री है। लेकिन सर देखें आपको ये बात पता है ना कि आजकल कंप्यूटर का दौर है, मैंने आगे जाके बीई सीआईएस लेनी है या मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़नी है आगे जाके, तो सर मैं एक काम करता हूं, मैं अभी से कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर देता हूं। ऐसे भी हमें बहुत सारे मिलते हैं हर साल होते हैं ऐसे बच्चे। क्या बोलते हैं भाई, सर सुनना, इंटरेस्टिंग डाउट सुनना। इंटरेस्टिंग डाउट ये रहता है कि सर मेरे पास अभी तो केमिस्ट्री है, लेकिन मैं जब बी करने जाऊंगा या बीएस करने जाऊंगा, नस में जाना है, तो मैंने कंप्यूटर की फील्ड में जाना है, तो सर मैं अभी से कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर देता हूं, इससे क्या होगा, मैं यूनिवर्सिटी में सबसे एक कदम आगे रहूंगा। अबे तू उस यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा तो एक कदम आगे रहेगा ना, अभी सिर्फ वो पढ़ भाई जो तेरा सब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पे अगर आपने यूईटी का ई कैट देना है, गौर से सुनना, अगर आपने यूईटी का ई कैट देना है और आपके पास केमिस्ट्री है, तो आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश पूछी जाएगी। अगर आपके पास एफएससी में कंप्यूटर है तो आपसे केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा। सेम गोज फॉर एनईडी। सिमिलरली अगर आप एमडी कैट वाले हो तो यूईटी वाले या एनईडी वाले आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश पूछेंगे भाई, ध्यान में रखिएगा ये बात। तो अगर आपने आगे जाके कंप्यूटर साइंस में बीई करना है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अभी से ये पढ़ना शुरू हो जाओ। तो अपनी चीजों को बहुत क्लियर लेके चलना है। यहां तक मुझे बता दो भाई सब चीज क्लियर है सबको, ताकि उसके बाद जो है ना वो फिर हम
फिर हम क्या करें, उसके बाद फिर हम जो है ना वो शुरू करें, नमाज का ब्रेक करें। बोलो यहां तक क्लियर है, सब चीज समझ में आ गई? एक बार दोबारा से इंट्रोडक्शन क्लास हो गई, कोई मसला तो नहीं आया किसी का? बोलो भाई, मजा आ गया? ए लेवल्स के साथ मैनेज कैसे करेंगे मेरे बच्चे? जैसे बोर्ड वाले मैनेज करेंगे, जनरल आंसर। स्पेसिफिक आंसर ये सिंपल, आप मेरे भाई सिर्फ ये करो, आप ना सिर्फ ये ध्यान में रखो मैंने होमवर्क पूरा करना है, बस सब चीजें ऑटो में मैनेज हो जाएंगी। लेक्चर कोई छोड़ना नहीं है, होमवर्क पूरा करना है बस। कोई प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है, कोई आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बस होमवर्क पूरा रखो बस, और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है? ई कैट में केमिस्ट्री आती है, अगर आपके पास एफएससी में केमिस्ट्री आती है तो बिल्कुल आएगी मेरे भाई। डाउट टीचर के नंबर कब मिलेंगे? जब डाउट ग्रुप ओपन होगा। अभी कुछ पढ़ तो लो, डाउट क्या पूछोगे? डाउट क्या पूछोगे मुझे बताओ तो सही। फिजिक्स में कुछ पढ़ाया है? नहीं तो डाउट क्या पूछेगा भाई, ये तो बता दे। केमिस्ट्री में कुछ पढ़ाया है? नहीं तो डाउट क्या पूछेगा, ये बता। लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग कितने टाइम बाद अपलोड होगी? बेटा मुश्किल से 2-2.5 मिनट लगते हैं, अगर बहुत ज्यादा टाइम भी हो गया तो 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगी, वरना 2-2.5 मिनट में हो जाती है, ठीक है? अगर आप आईसीएस वाले हो तो आपसे केमिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी, ऑब्वियसली कंप्यूटर पूछा जाएगा। यार देखो, ए लेवल्स के साथ यकीनन आपको ये सब चीज प्रैक्टिस करनी होती है, आई एग्री विद यू, लेकिन बच्चे हर साल बच्चे करते हैं ये। मतलब आप इसको सिर्फ इस अंदाज से सोचो कि आप पहली बार नहीं करोगे ये काम। शेड्यूल कैसे मैनेज करना है ये देखो, इसके ऊपर जो है ना वो आपको यकीनन अभी सर हंजला भी गाइड करेंगे, शेड्यूल कैसे मैनेज करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, लेकिन करना तो है। शीट नहीं लगाओगे, सिलेक्शन लिख लेना नहीं होने वाला। किसी हल्के इंस्टीट्यूट में हो जाए तो हो जाए, किसी ढंग के इंस्टीट्यूट में नहीं होने वाला। टेस्ट नहीं दोगे, सिलेक्शन नहीं होने वाला, सही है? फिजिक्स में पहले सेकंड ईयर पढ़ाऊंगा, फिर मैं फर्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा, दोनों पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं हो। फर्स्ट ईयर भी पढ़ाऊंगा, सेकंड ईयर भी पढ़ाऊंगा। बोलो क्लियर है? एसीसीए के लिए कौन से सब्जेक्ट होते हैं भाई? एसीसी के लिए हम कुछ नहीं पढ़ाते, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाते, कोई एंट्री टेस्ट भी नहीं होता उसमें, आपकी नफ्स चल रही होनी चाहिए, आपको एडमिशन दे देंगे वो, सही। अगर आपकी नफ्स चल रही हुई एसीसीए में आपको दाखिला मिल जाएगा, फिर जब नफ्स बंद होगी तो निकालेंगे, ऐसे निकालते भी नहीं है वो, ये भी ध्यान में रखना, सही है? और कोई चीज इसके अलावा? यार उसको नीचे कर दे, शायद ऊपर हो गया। कोई टेंशन नहीं है भाई, रिकॉर्डिंग आपको हर क्लास की मिलेगी ना, टेंशन क्या है, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसकी रिकॉर्डिंग दूंगा। बोलो संडे ऑफ है? नहीं सर बेटा संडे ऑफ नहीं होता, संडे को सबसे ज्यादा क्लासेस होती है संडे को तो तबाही मची होती है यार। जी जी मेरा बेटा, मैं आपको वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो एमडी कैट में है, ई कैट में एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है? बेसिक्स वीक हो तो क्या करना है, बस आपने लेक्चर फॉलो करना है, आपकी बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएगी, मजबूत हो जाएंगी। जी मेरे बच्चे लाजमी पढ़नी है। एनईटी में परसेंटेज कितनी रिक्वायर्ड है बेटा? जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छा है, 100% तो सबसे अच्छा है, नहीं है तो फिर देख लो, जितनी ज्यादा है उतनी चलेगी। एनटीएस की तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट लेक्चर ना ले पाए तो भाई रिकॉर्डिंग देख लो, लाइव क्लास नहीं ले सकते, रिकॉर्डिंग देख लो, बस मतलब देख तो लो ना भाई। सुबह में एक क्लास हो रही है, तुम कॉलेज जा रहे हो, कोई परेशानी नहीं है। उस जब तुम कॉलेज से वापस आओगे ना, या वापस आओगे आप, तो आपको रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना, तो आप रिकॉर्डिंग पूरी कर लेना ताकि बैकलॉग पीछे जमा ना हो, ठीक है? बोलो कोई मसला? बाकी अभी आपको टाइम मैनेजमेंट के हवाले से सर हंजला बुखारी मजीद बता देंगे इंशाल्लाह। बोलो क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बोलो भाई, जवाब नहीं दे रहे तुम लोग। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? देखो भाई, ये तो मुझे नहीं पता कि यूईटी का राउंड 2 कब होगा, पिछले साल का बता सकते हैं, मेरे ख्याल से जून में हुआ था। मैं कोई ज्योतिषी बाबा तो हूं नहीं जो आपको बता दूंगा इस साल का कब होगा, पिछले साल का जून में हुआ था, तो होपफुली इस साल का भी जून में ही होगा, ठीक है? हो सकता है वो चेंज कर दें, वो उनकी मर्जी है, हम उससे पहले आपको पढ़ा देंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी है, जब भी हो जाए, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, यहां पे टाइमर लगा देता हूं, आप लोग जो है ना वो तसल्ली के साथ नमाज पढ़ सकते हो। चल भाई, परेशान हो गया मेरा बेटा? हम एक काम करते हैं, नमाज के बाद वापस आते हैं। अभी हमारे पास टाइम क्या हो रहा है? अभी हमारे पास टाइम हो रहा है 5:55 हो रहे, ऐसे ही है।
नमाज पढ़ लो मेरे बच्चे तसल्ली के साथ, सही है। 20 मिनट नमाज के बाद जो है ना वो आपको सर हंजला पोर्टल का विजिट कराएंगे और सारी चीजें कराएंगे, ठीक है भैया। चलो आ गया भाई, आ गया फाइनली। इसने भी बोला है मैं आज जो है ना वो सारी हरकतें करके जाऊंगा। चलो भाई, यहां पे जो है ना वो आपकी नमाज का ब्रेक होता है, ठीक है। चलो क्लियर है मेरे बच्चे। अच्छा मेरी जो फिजिक्स की क्लास होगी वो, अच्छा सर हंजला भी आपको क्लास में बता देंगे किस टीचर की क्लास कब से स्टार्ट होगी। मेरी जो क्लास होगी ना आपके साथ वो कल नहीं होगी, वो सैटरडे से होगी, कमिंग सैटरडे से। कल नहीं होगी अभी मेरे साथ आपकी क्लास, ठीक है मेरे बच्चे। चलो जिसने पिछली बार एमडी कैट के लिए तैयारी की ही नहीं है तो वो इंप्रूवर वाला ही पाथ फॉलो करे, फ्रेशी वाला पाथ फॉलो ना करे, क्योंकि आपका सुबह का कॉलेज का टाइम फ्री है ना भाई। अपने टाइम को देख, टाइम फ्री है ना तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, सही है।